ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, अभी 2 दिन पहले हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया कि शिव विहार कराला में एक शिव शक्ति मंदिर है जहां पर लोगों की समस्याएं दूर करी जाती हैं और विभिन्न विभिन्न समस्याओं से ओतप्रोत लोग वहां पर आते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार वहां पे महिलाएं अपनी समस्याएं दूर करवा रही थीं। किन्हीं को मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी थी, किसी को रूहानी कोई बीमारी थी, किसी को शारीरिक कोई प्रॉब्लम थी, किसी को दाने या और दूसरी प्रकार की बीमारी थी। उन सब बीमारियों को बाबा धर्मेंद्र ठीक कर रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से उस समय बाबा धर्मेंद्र जो है उनके ऊपर एक मदहोशी का आलम था और ठीक कर रहे थे। आज हम बाबा धर्मेंद्र के पास मौजूद हैं और आपके इसी ज्ञान और विज्ञान विषयों पर उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम ये बताइए कि हमने देखा कि पिछले मंगलवार को हजारों लाखों बहुत सारे दर्शकों ने देखा कि आप लोगों को अलौकिक चमत्कार से विपदाएं दूर करते हैं। तो ये चमत्कार की भावना, ये अलौकिक चमत्कार कब से आपने अपने अंदर फील किया? मैं इस लाइन में सन 2013 में आ गया था जी। 2013 से भजन का ही शौक है, बस और कोई शौक ही नहीं है। भजन करना, लोगों के दुख दूर करना, ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं। बहुत अच्छा। हम इस मंदिर में बैठे हैं शिव विहार कराला के, जो आउटर दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है। तो ये गुरुजी लगभग 2 स्टेट में पड़ता है। दिल्ली स्टेट में मौजूद है, पास में 10 मुश्किल से 8 किलोमीटर आगे हरियाणा शुरू हो जाता है। किन किन राज्यों के दुखियारे लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, यहाँ से लोग आते हैं। कोई गूंगा आता है, कोई वैर आता है, कोई अंधा आता है, कोई लखवे का आता है, कोई ऐसी लेडीज भी आती है जिसको 10-12 साल से बच्चे ही नहीं हुए। अच्छा, ठीक है, कोई दौरे वाला आता है। ये मालिक की दया है, ये अपने आप करता है। मेरा काम है सिर्फ उसके नाम की दुआ करने का। बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पे देखा है कि बाबा गोरखनाथ की धुनी के अलावा आपने रामदेव पीर, गोगा पीर और कोई पीर बाबा किन किन का विराजमान कर रखा है, जिनकी शक्ति से जो है वो विपदाएं दूर होती हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है लखदाता लाला वाला पीर जी, बुड्ढन शाह पीर जी, मंडेर कोटले वाला पीर जी, मैन 3 है, ठीक है। और उधर से है अजमेर शरीफ मीरा शाह हुसैन पीर जी, तारागढ़ में, जी, जी, ठीक है। इनकी सेवा चल रही है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, पीरों की जोत बत्ती है यहाँ पे। बालाजी महाराज की भी जोत बत्ती है, गुरु गोरखनाथ जी की भी जोत बत्ती है, ठीक है। इन्हीं की सेवा चल रही है यहाँ पे। बाबा जी, मैं अपने जीवन में कई अलग अलग मंदिरों में गया हुआ हूँ। मेरे ख्याल से शायद 100-125 से ऊपर हो गए होंगे। और कई ऐसे मंदिरों में जहाँ ऊपरी विपदाएं उतारी जाती हैं, कुछ एक मंदिर ऐसे भी हुए या और हवा बुरी उतारी जाती है। यहाँ मैंने लेकिन आप क्या देखा कि सारा कार्यशैली रात में ही होती है तकरीबन। मैंने खुद देखा 12 बजे से लेकर उसमें। तो ऐसा यहाँ पे चमत्कारिक घटना क्यों है कि रात ही? आपने पुराने टाइम में कभी सुना होगा कि देवी देवताओं की रात जगाई जाती थी। जी। तो यहाँ पे देवी देवताओं के नाम की रात जगाई जाती है। जी, जी। इसलिए प्रोग्राम रात का होता है यहाँ पे। किन किन रोगों को लाभ मिलता है लोगों को? क्या क्या रोग, क्या क्या चीजें, क्या क्या विपदाएं और समस्याएं आपके अपने अनुसार दूर हो चुकी हैं लोगों की? करना तो उस मालिक ने है। दौरे वाले के दौरे भी बंद उसी टाइम करता है जी, ठीक है। किसी के ऐसी खुजली हो जिसको आज तक ठीक ही ना हो ली, उसकी खुजली उसी टाइम ठीक करके भेजता है। जी, जी। करना इस मालिक ने है। ये नहीं पता कैंसर का केस उठा लाए, ये नहीं पता पथरी का केस उठा लाए, ये नहीं पता रिसोड़ी का केस उठा लाए। जिसको उठा लाए उसको तुरंत ठीक करेगा। हमने उस समय आपको दिखाया था कि 2 महिलाएं जिनको दौरे पड़ा करते थे, एट ए टाइम उनके यहाँ दौरे ठीक हो गए। एक बच्चा जिसको कुछ प्रॉब्लम रहती थी, उसकी प्रॉब्लम भी 100% नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी लगभग 60-40% तक एट ए टाइम ठीक हो गई। या कई चीज़ें ऐसे चमत्कार देखने को आए कि ये नहीं कि जाओ जैसे डॉक्टर के हम जाते हैं, दवा लेते हैं 200 रुपए की, फिर 3 खुराक पूरी करते हैं, फिर ठीक होते हैं। या एट ए टाइम ही काम हो जाता है क्या जगह? बाबा जी, कुछ लोगों का एट ए टाइम, कुछ लोगों का और कितने दिन लग जाते हैं लगभग ठीक होने में? सबसे पहली बात तो जिसकी भी आवाज़ गिरेगी जी, मालिक जिसकी भी आवाज़ देगा उसका काम तुरंत के तुरंत करके देगा। जी, ठीक है। बहुत से केस ऐसे आते हैं जो काफ़ी समय से उलझे पड़े हैं, जिनका रास्ता ही नहीं मिला। हाँ। भक्तों के पास भाग भाग के थक चुके हैं। जी, उस केस में भले ही थोड़ा बहुत टाइम लग जाए। जी। जो कोई फ्रेश केस होगा, पहली बार किसी को दिक्कत आई है, उसका तुरंत उसी टाइम हो जाएगा।
जो भक्त यहाँ पर आते हैं, चाहे पहली बार आए, दूसरी बार आए या 50वीं बार आए, तो क्या आप उनसे कोई सामग्री वगैरह मंगवाते हैं? अगरबत्ती, धूपबत्ती वगैरह वगैरह? जी 5.25 मुट्ठी गेहूँ मंगवाते हैं हम। अच्छा। और 2 टब में रखे हैं हमारे पास। जी। हम हर किसी से 5.25 मुट्ठी गेहूँ मंगवाते हैं। अच्छा। यही अरदास है यहाँ की। और आप लोगों की विपदाएं उतारते समय उन्हें क्या मतलब कोई तावीज या क्या कोई अगरबत्ती या कोई मैं कुछ भी नहीं देता, ना मैं किसी का ताबीज बनाता, ना मैं गंडा बनाता, ना मैं डोरी बनाता किसी की। जी जी। करना उस मालिक ने है, मैं क्या बना सकता हूँ? मैं कुछ नहीं बना सकता। जी। बनाना उसने है जिसको जो कुछ बनाना है। मैं तो सिर्फ चौकीदारा कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। जी जी जी। अपने चौकीदारे पे बैठा हूँ, जो मालिक हुक्म देता है मैं उसी केस को आगे ले आता हूँ बहुत बढ़िया, और उसी को ठीक करके भेज देता हूँ। जी जी। अब हम बच्चे पे बात करेंगे। ज़्यादातर माँ बाप, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। बच्चों से संबंधित मैंने खुद देखा कि कई लोग ठीक हुए, तो बच्चों से संबंधित क्या क्या रोग यहाँ पे माँ बाप आपको बहुत से देख रहे हैं ठीक हो सकते हैं? बच्चों के जैसे किसी को बेटी को चश्मे चढ़ गए अभी से। जी जी। उसका चश्मा मालिक चाहेगा तो 5 मिनट में उतार देगा। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। कोई बच्चा ऐसा है जो दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, उसका बीमारी का ही नहीं पता चला डॉक्टरों से क्या बीमारी है जी। उसको ये मालिक उसी टाइम फिट करके भेजेगा। जी जी। कुछों को दौरे पड़ते हैं, कुछों को और भी दूसरी विपदाएं होती हैं पेट या अन्न से संबंधित, उनमें भी काफ़ी फायदा यहाँ हो जाता है। हर बीमारी का समाधान है जी। करना उस मालिक ने। मेरा काम दुआ करने का है, मैं दुआ हर किसी के लिए करता हूँ। मतलब भक्त और ईश्वर के बीच में आप एक माध्यम मात्र हो? हाँ बस मैं सिर्फ दुआ करता हूँ मालिक से। जी जी। और कुछ नहीं करता मैं, ना मेरा वो काम है कि अंडा मुर्गा मांस ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। सिर्फ 5.25 मुट्ठी गेहूँ मंगाता हूँ और कुछ भी नहीं। किसी की श्रद्धा तो तेल लिया हो, जोतों के लिए अखंड चल रही है। किसी की श्रद्धा घी लिया हो तो घी लिया हो, जो अपनी श्रद्धा से लेना चाहे। भंडारे का कोई भी सामान लेना चाहे ले सकता है। देखा जाता है कि आमतौर पे इस तरीके की परेशानियां ऊपरी हवा से संबंधित या और दूसरी विपदाओं से जुड़ी हुई महिलाओं को ज़्यादा आती हैं, और हमारे समाज में महिलाएं टेंशन लेती भी कुछ ज़्यादा हैं। तो महिलाएं जो यहाँ आती जाती हैं उनके लिए क्या नियम कायदे आपने बना रखे हैं? यहाँ के लिए जी भैया अकेली लेडीज को तो हम बुलाते ही नहीं। अच्छा। हमारे पास अकेली लेडीज का कोई काम नहीं है। बैठे अभी सामने जोड़ा रखा है, देखो सामने ये पति पत्नी है, मियाँ बीवी हैं दोनों। अच्छा अच्छा। सिंगल आदमी पिछली बार भी मैंने हाँ, देखा एक बच्चा लेकर आए थे, मियाँ बीवी साथ आए थे। सिंगल लेडीज को मैं नहीं बुलाता। जी जी। मैं हर किसी को मना करता हूँ भैया सिंगल लेडीज का यहाँ कोई काम नहीं। ये अभी देखिए अभी केस आया, ये नया केस आया, अभी फ्रेश आया ये। ठीक है जोड़ा ही आया है। अच्छा। अकेली लेडीज नहीं आएगी मेरे पास। अकेली लेडीज का कोई भी काम नहीं मेरे पास। ये भी बीमार है, ये आदमी बीमार है देखो। ठीक है मालिक ने चाहा तो अभी के अभी फिट करके भेजेंगे इसको। करना उस मालिक ने है। आप चौकीदारा कर रहे हैं, चौकीदारा यहाँ से कर रहे हैं दिल से। जी ठीक है अंतिम बात पर आता हूँ। बहुत सारे आपके भक्त, बहुत सारे ऐसे लोग जो परेशानी में हैं लेकिन आपका आता पता नहीं मालूम, उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या सांत्वना देना चाहेंगे? भैया सभी से एक ही प्रार्थना मेरी। बता दें आपको कि हम कंझावला, दिल्ली के कंझावला रोड के कराला गांव के नज़दीक शिव विहार कॉलोनी में मौजूद हैं। जी यहाँ का मेन फेमस जगह है जोड़वाड़ा मंदिर, छठ पूजा घाट, शिव विहार। हाँ जी धन्यवाद। मर्तबा अगर हम सिर्फ डॉक्टर का से बातचीत आपको दिखाएं या डॉक्टर से बातचीत करें और मरीजों का कोई इंटरव्यू ना दिखाएं तो बात में विश्वसनीयता नहीं आ पाती है। सोचा जाता है कि डॉक्टर शायद अपने बारे में यूं ही कहेंगे, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं ऐसे लोगों के पास जो पीड़ित है या कहीं ना कहीं किसी समस्या से ओत प्रोत रहे। यहाँ हमारे पास मौजूद है ये सज्जन, आइए इन्हीं से बात करते हैं। हम इस समय शिव विहार कराला मंदिर में ही मौजूद है। क्या नाम है आपका? करण सर। करण जी कब से आ रहे हैं हम यहाँ पर? सर मेरे को 1 साल 1.5 साल हो गया। अच्छा अच्छा। बाबा जी से जुड़े हुए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो जब से आपने यहाँ पर आना शुरू करा, लगा आपको कि जीवन में परिवर्तन आया है? लगा आपको कि कुछ समस्याएं दूर हुई हैं? हाँ जी हमारे घर का भी बहुत विकास हुआ है। अच्छा। हाँ जी हमारे फादर भी पहले बहुत ड्रिंक करते थे, अब तो बिल्कुल बहुत घर में हमारे शांति है। और मेरी छोटी सिस्टर को 184 थी, डॉक्टरों ने पूरों ने सब ने मना कर दिया था कि ठीक नहीं होएगा या कंट्रोल होगा। क्या रोग था छोटी सिस्टर को? सोराइसिस स्किन डिसीज थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही था, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो हमारे गुरुजी ने ठीक करा छोटी सिस्टर को,
मात्र 1 महीने के अंदर। ये करण नाम के व्यक्ति का ये कहना है कि इनकी छोटी सिस्टर को स्किन से संबंधित कोई रोग था जो कई सालों से ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद क्योर नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। यहाँ आए तो धीरे ही सही पर लेकिन जल्दी वो ठीक हो गया। यहाँ इनका ये भी कहना है कि इनके पिताजी भी कुछ ऐब या कुछ गलत संगतों के शिकार थे। यहाँ आने के बाद इनके पिताजी की आदतों में भी काफ़ी सुधार आया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कोई महिला चाहिए। मैं आपका मेरा जी राजकुमारी नाम है। राजकुमारी जी, बहुत बढ़िया। कब से कितने समय से आप यहाँ पर आ रही हैं? मेरे को यहाँ 2 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, तो 2 महीने पहले जो आपके परिवार की, आपके जीवन की, आपके हालात के जो स्थिति थी वो और अब कुछ परिवर्तन या कुछ सुखद एहसास महसूस होता है आपको? हाँ जी, पहले हमारे परिवर्तन हमारे घर में इतना बेकार था, बहुत ज़्यादा। अच्छा। जब हम गुरु जी के पास आए हैं, जब से हमारे घर में कुछ सुधार सा दिखाई दे रहा है। इन महिला का ये कहना है कि जब ये धर्मेंद्र गुरुजी के पास आना शुरू हुए मात्र 2 महीने यानी कि 60 दिन में ही कुछ ना कुछ इनके यहाँ पारिवारिक रूप से कोई जीवन के स्तर में सुधार आना शुरू हुआ है। क्या परेशानी थी? मतलब हारी बीमारी थी या कामकाज ठीक नहीं चलता था, क्या था? बस काम हिला ठीक नहीं चल रहा था। अच्छा, वैसे सब अब गुरुजी के आशीर्वाद से थोड़ी स्थिति बेहतर है। हाँ, लड़के को प्रॉब्लम थी। आपके लड़के को? बड़े वाले। अब लड़के की अब स्थिति कैसी है जिस समय हम सही बात कर है। रहे हैं? लड़का बिल्कुल सही है मेरा। बिल्कुल ठीक है या 80% ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ का पता कैसे लगा? क्या नाम है आपका? मनोज जी। मनोज जी, आपको यहाँ का पता कैसे लगा? हमारे मिलने वाले आते थे, उन्होंने आप कहाँ रहते हैं? राजीव नगर। अच्छा अच्छा, फेज 1 में, फेज 2 में? फेज बी में, 2 में है। वो क्या नाम है? बीबी इंद्रप्रस्थ लोग, स्कूल के हाँ, आसपास। हाँ। ठीक है, तो यहाँ का पता कैसे लगा? हमारे मिलने वाले हैं, वो आते थे, उनसे हमें पता चला था। उनको लाभ हो चुका था यहाँ हाँ आने जी, का? हाँ जी। फिर आप यहाँ पर आए? हाँ, फिर हम आए। तो आप क्या काम करते हैं आप? मैं तो ये फ्री अब न्यू, यहाँ मेरा कोई काम यहाँ मिला पे नहीं जब है। से आप आना शुरू हुए तो क्या हाँ। जीवन में कुछ लाभ होना हाँ, आपको लाभ नजर हुआ आए? हमें। हाँ, यानी मैं तो 2 साल से बिल्कुल कुछ नीला नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है, मैं घर पड़ा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। ठीक ठीक, धन्यवाद। योगेश, ये योगेश जी हैं, ये इसी मंदिर का हिस्सा है, इसी मंदिर के पुजारी जी हैं और यहाँ पे आने जाने वालों को व्यवस्था वगैरह देते हैं। कौन से दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं योगेश जी, कौन से दिन यहाँ पे लोगों को आना चाहिए जिससे उनकी समस्याएं दूर होती है? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में कौन सा दिन यहाँ बेहतर रहता है? जी, यहाँ पे मंगलवार का दिन सबसे बेस्ट है। अच्छा। और मंगलवार की रात को यहाँ पे चौकी लगती है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी रोगी आता है उनके सब रोग दूर किए जाते हैं। हाँ जी। इतने समय से आप यहाँ देख रहे हैं, अब धर्मेंद्र गुरु जी तो इलाज करते हैं और अपने आध्यात्मिक शक्ति में मगन रहते हैं। लोग आपसे बातचीत करते हैं, लगता है आपको काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे रोग वगैरह और परेशानियाँ, उलझने, चिंताएं दूर होती हैं? हाँ जी, 99% लोगों के सब रोग और कष्ट सब दूर करते हैं हमारे गुरु जी। जी जी। हाँ जी। अच्छा, तो विशेषकर क्या 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 रोग यहाँ पे ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं? आपने इतने समय से यहाँ पे अध्ययन करा। जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पथरी वाले भी आते हैं। अच्छा। इनकी जो पथरी हैं, किसी के 2 होती हैं, किसी के 1 होती हैं जी। तो तुरंत पथरी भी यहाँ पे तुरंत निकाल दी जाती है। मतलब जिनके बच्चों पे किसी ना किसी वजह से आफत आई होती है, चाहे ऊपरी आफत या जिस्मानी आफत, वो भी यहाँ पे दूर हो जाती है। हाँ जी, वो भी दूर होती है। अच्छा, कुछ लोगों के कारोबार वगैरह कोरोना काल के बाद में अभी हाँ जी, जिन लोगों के कारोबार में परेशानी आती है, दिक्कत आती हैं, वो भी समस्याएं हल होती हैं, दुआएं होती हैं। हाँ जी 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 जी। और जिन लोगों को मतलब यहाँ पे आने के बाद में जो लगता है कि हमें मतलब सुख मिल रहा है, तो वही लोग यहाँ पे आते हैं। सीधी बात है भाई। हाँ जी। किसी डॉक्टर के पास में भी पलट के वही मरीज जाएगा जब उसको लगेगा कि उसकी दवा से फायदा होता है। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, अब अंतिम बात की तरफ आते हैं। योगेश जी, यहाँ पर बहुत सारे दिल्ली के अलावा अन्य लगभग 32 राज्यों के लोग आपको देख रहे हैं। यहाँ अगर कोई अजनबी आदमी यूपी से या हरियाणा से या पंजाब से या राजस्थान से अगर आना चाहे, नज़दीकी इलाकों से जैसे नोएडा है, झज्जर वगैरह है, तो किस तरीके से सरलता से आया जा सकता है? जी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मेट्रो, यहाँ पे रेठाला में हमारे मेट्रो स्टेशन हाँ, है। ठीक है जी। रेठाला में उतरें, रेठाला में उतर के बस की सर्विस है, वहाँ से टेम्पू है, रिक्शा है, उसमें यहाँ पे कराला के लिए आ सकते हैं। कराला शिव विहार, शिव विहार पे आगे उतर जाएं। यहाँ पे किसी से भी पूछ लें कि हमें छठी मैया घाट शिव मंदिर पे जाना है, सीधा रास्ता है।
ताज़ा खबर चैनल सबसे पहले तो इसी बात की कामना प्रार्थना करता है कि किसी के घर में कोई विपदा, कोई परेशानी, कोई उलझन ना आए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन परेशानी कभी बताकर नहीं आती। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको लगता है इन सब लोगों की बातें सुनकर कि धर्मेंद्र पंडित जी आपकी कोई समस्या दूर कर सकते हैं, तो जैसा कि योगेश पंडित जी ने बताया, आप यहाँ पे इस अते पते को पूछ पाछ के आ सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।